आगे बढ़ते हैं। आज सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यस, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अरे भैया सो रहे हो कि जाग रहे हो? हाँ भाई, कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ। देवान, शंकर, मंजीत, मेघना। बेटा सो रहे हो, जाग रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? तो रिप्लाई नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। तुम ही तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ, अरे भैया भूल गए, तुम्हारा जोश ठंडा हो गया। 100% लाने वाले तुम ही तो बच्चे हो। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हो? रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो भूल जाओ सब कुछ, पढ़ लो। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, तुम ऐसे तो बहुत बोलते हो। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपना सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखो, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सी बात होती है। सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो गया तो उसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसमें क्या फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा। और ऐसे ही अपन ने वेपर प्रेशर की भी बात करी थी, तो वेपर प्रेशर भी देखेंगे कि कम ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अपने पास टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये जान लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो देखो, कुछ भी नहीं होता है कि सॉल्यूशन अपना जो भी बना हुआ, समझना बेटा बात को अच्छे से। ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अपन ने क्या डाला हुआ है? सॉल्यूट डाला हुआ है। तो सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट का क्या होता है? कोई ना कोई अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। समझ में आता है कि जितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल मतलब कण। ये बेसिकली पार्टिकल्स की बात करनी है। पार्टिकल्स की बात करने का मतलब क्या है? आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ध्यान से समझना। तो जितना ज़्यादा अमाउंट उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मैंने बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स, ध्यान देना, विच डिपेंड्स अपॉन the number of particles present in solution। कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी, दैट विल बी नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल है भाई, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, दैट्स इट, वो क्या हो जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है और कौन सी अपने को पढ़नी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 1 by 1 जब अपन पढ़ेंगे तो इनका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे लिखते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मैंने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको राउल्ट्स लॉ में बताया था। किसी को नहीं पता तो वो राउल्ट्स लॉ का मेरा वीडियो देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके बाद में अपने को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। अभी मैं 1 by 1 सारी बताने वाला हूँ। और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर आप बोले, ठीक है। तो ये टोटल आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 होती है। बेटा कौन कौन सी होती है, ध्यान से देख लो इधर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो क्या होना चाहिए, पूरा देखोगे। इससे पहले का सीक्वेंसली आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में से उठ के कहीं पे भी कुछ भी समझ सकते हो। सारी चीज़ों को समझने के लिए सारे आपको सीक्वेंसली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तब तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर रटते फिरना। बाकी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुद समझदार हो, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। आपको इस बात को समझना है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो समझो कि ये मेरा कोई यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। क्या है बेटा, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ जाओगे तो पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। नहीं तो प्लस होगा माइनस होगा, किस में से किसको माइनस करेंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा यार, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो वंदे मातरम, ठीक है। तो ये अभी मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का P0, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने ले लिया P0A, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। कैसा, नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो अब क्या बन गया, ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से समझना, नॉन वोलेटाइल जब सोल्यूट मैंने ऐड किया तो इसका जो P0B होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, वेपर बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, लेकिन इसको जब इसमें मिक्स कर दिया तो पहले तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A था, लेकिन अभी ऐड करने के बाद में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना कि सर नॉन वोलेटाइल चीज़ें जब जो भी अपन ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है लिक्विड का, और लिक्विड का सरफेस एरिया कम होता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो अपन PA ले लेते हैं, PA वेपर प्रेशर PA आफ्टर मिक्सिंग। तो वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। ध्यान दो, अब मैं आपसे पूछूंगा कि वेपर प्रेशर तो क्या हो गया, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उतना वेपर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, ये तो प्योर वाला है, तो प्योर वाला जो था वो तो हाई था, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो दोनों में कंपेरिजन करें तो कौन बड़ा है बेटा, प्योर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर था दैट इज ग्रेटर देन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अच्छा, लोअरिंग की अब जब मैं बात करता हूँ तो लोअरिंग मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, पहले वेपर प्रेशर ये था, बाद में ये हो गया, तो डेल्टा P दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मैं बात करूँ तो P0A माइनस PA, ये क्या आ जाएगा अपना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग में बात करूं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया था, मोल फ्रैक्शन के, या वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि पार्टिकल्स तो सोल्यूट के ही डिपेंड कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स तो मोल फ्रैक्शन आपको किसका लेना पड़ेगा, सोल्यूट का ही लेना पड़ेगा। तो ये बात है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। आपको याद हो तो राउल्ट्स लॉ में अपन ने बोला था P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 और X, ये राउल्ट्स लॉ होता है।
ठीक है, आप देखो जाके मेरे वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा पी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी नॉट ए आ जाएगा, क्योंकि प्योर कंडीशन में ये था। और अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एक्स बी, ये राउल्स लॉ से अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बात करूँगा तो रिलेटिव मतलब इनिशियल के रिलेशन में कितना कम हुआ, तो अभी इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देखो डेल्टा पी जो है बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो पी नोट आ रहा है पी नोट ए, उसको डेल्टा पी में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन में पी नोट ए, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बी। ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो मोल फ्रैक्शन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, मोल फ्रैक्शन एक्स बी के लिए, एक्स बी मतलब सोल्यूट के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अब ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी अपने पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या है बेटा, बहुत ही इजी फॉर्मूला आ गया अपने पास में। तो देखो डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अब मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। दिस इज मास ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिंपली एन ए विल बी डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। दिस इज द मास ऑफ solvent and this is molar mass of solvent। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करें डेल्टा पी अपॉन में पी नोट ए, एन बी की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना, डब्ल्यू ए, देखो ना यहाँ से डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और प्लस में एन बी मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ कि इफ़ सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कि सर सोल्यूट आपने बहुत कम ऐड किया है और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा है इसका मतलब डाइल्यूट, और अगर सॉल्वेंट कम और सोल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इफ़ सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि एन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज़ वेरी वेरी लेसर देन एन ए। ठीक है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट क्या है, बहुत कम है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज़ वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, ये क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब देखो बात को समझो। तो यहाँ पर ये जो
इसके कंपैरिजन में WA/MB जो WB/MB जो है वेरी लेस है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके कंपैरिजन में 0 कर सकते हैं। अरे मैथ तो इतनी तो आती है कि ऐसी कंडीशन जब आती है तो डिवाइड वाले को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, लेकिन इसको 0 मत कर देना। अगर इसको 0 कर दिया तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में अपन 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं डेल्टा P/P0 A इज इक्वल्स टू WB/MB और इनटू ये डिवाइड में रहेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो MA/WA। अब देखने वाली बात यह है कि इसको देखो आप घूर घूर के देखो इसे, ये क्या बन गया यहाँ पे, मोलेलिटी। ये क्या बन गया, मोलेलिटी बन गया। मोलेलिटी क्या बन गया भाई, मोलेलिटी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कैपिटल MA डॉट स्मॉल m वेयर m इज मोलेलिटी, दिस इज नॉट मोलेरिटी, ये क्या है, मोलेलिटी। चलो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने ये करी, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये जनरल फॉर्मूला अपने पास में आ गया, ठीक है। यहाँ से देखें तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा P/P0 A, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, MA तो कांस्टेंट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछी गई है। आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में यही बात अपन यूज करने वाले हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो मोलेलिटी की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इनका यूज़ क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इनसे क्या अपन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए अपन क्या बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और बाकी कंडीशन में तो अपन जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन होगी, कोई एक अननोन होगा तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी एक वीडियो में अपन कर लेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी फाइंड करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अपन ने ये फाइंड कर लिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। इसी फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, या फिर मैं बात करता हूं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो MB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो MB देते इक्वल्स टू P0 है, उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उधर पहले तो WB इंटू MA और डिवाइड में कौन आ जाएगा, इधर से डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा P, MB उधर गया, इंटू में WA रह जाएगा यहाँ पे, और इंटू डिवाइड में P0 A था तो वो P0 A क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा मोलर मास का फॉर्मूला बन जाएगा अपना, ठीक है। इसको ऐसे नहीं तो डेल्टा P को फिर से आप क्या लिख सकते हो, P0 A माइनस P A, ठीक है, ये भी अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोलर मास का, आप ध्यान रखें, अप्लाई करें फार्मूले को, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ें, और जिन बच्चों का मैंने यहाँ पे नाम लिया है वो मुझे इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो वो देखने के बाद में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके इंटेलिजेंट बच्चों, चलो ठीक है, वेरी गुड।